हेलो दोस्तों, वन सेकंड वेलकम मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि क्या अगस्त में पेपर होगा या नहीं होगा, टीआरई 3 का पेपर आपको कब देखने को मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक वैकेंसी की चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है, क्या सच्चाई है, इन सभी पॉइंट पर मैं आपसे बात करने आया हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाने वाली हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पर बीपीएससी के रिगार्डिंग आपको महत्वपूर्ण नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा जा रहा है, और सुपर टेट से रिलेटेड 2018-2019 का जो पेपर है, प्रीवियस पेपर, वो भी मैं वहाँ पे सेंड करने वाला हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे पर डे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर लगातार क्विज हो रहा है। आप सब टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन है। अब हम आते हैं मुद्दे की तरफ। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कल का न्यूज आया है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर है, अब वो आपका क्या नाम है, जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपका पेपर देखने को मिल सकता है। तो मोटा मोटा आप ये मान कर चलिए कि 15 जुलाई तक आपका ये एग्जाम हो सकता है। ठीक है, आप मान कर चलिए कि 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के मध्य में आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। चाहे आप पीआरटी स्टूडेंट हैं, चाहे आप जूनियर स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीजीटी, चाहे आप पीजीटी स्टूडेंट हैं, सभी का 10 से 15 तक ये अनुमान है कि पेपर आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही आपका पीआरटी, उसके पीआरटी प्लस आपका जो जूनियर पेपर है, जूनियर का जो पेपर है, उसके बाद में आपका चाहे वो टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, सभी पेपर आपका 4 से 5 दिन के अंदर अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, और तो ये आप मान कर चलिए जो आपकी पढ़ाई की गति है उसको बिल्कुल भी मत रोकिए। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ, हम लोग पर डे 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक अब हम लोग पर डे क्विज करेंगे। जिस तरह से हम लोग क्विज डिस्कशन करते थे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर, वो फिर हम आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे बस इतना ही कहूँगा कि 9:30 बजे लाइव सेशन में आप जरूर आइए। 9:30 से 10:30 का जो सेशन होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 में काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप 9:30 से 10:30 का जो लाइव सेशन है उसमें आप प्लीज़ जरूर आइएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 में फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? तो आप सभी लोगों को पता है 3 चांस, ये हो रहा था कि सिर्फ 3 ही चांस मिल पाएगा। ठीक है, ये हो रहा था कि सिर्फ 3 ही चांस आपको मिल पाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको बीपीएससी के द्वारा 5 चांस दे दिया गया है। तो अब वो लोग कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि यहाँ तो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे या उनकी तैयारी उस लेवल की थी नहीं, तो सोचे थे हम टीआरई 4.0 में फॉर्म को फिल करेंगे। ऐसे बहुत सारे साथी हैं, ऐसे कितने साथी हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप ये मत सोचिए कि टीआरई 3.0 का एग्जाम डिले हो रहा है तो टीआरई 4.0 का भी एग्जाम आपको डिले हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ, बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी पेपर आपको अगस्त लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। ये आप मान कर चलिए, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चीजें आपको यहाँ पे तेजी से देखने को मिलेंगी। ये एग्जाम इसलिए डला है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है प्रधान शिक्षक और भी सारी एग्जाम हैं जो भी जून के लास्ट में कंडक्ट कराई जा रही हैं, इसलिए एग्जाम को थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। और टीआरई 3.0 का जो पेपर लीक हो गया था, पेपर लीक भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार चाह रही है कि थोड़ा सा अगर हम डिले करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सारी चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से कंडक्ट करानी है। तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए सरकार थोड़ा बहुत पेपर को डिले नहीं कर रहा है। ये चीज हो गया, लेकिन अब आपका 15 जुलाई ये आप मान कर चलिए आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। और आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी आपका एग्जाम, बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी आपका एग्जाम ये मान कर चलिए कि 20 से 25 अगस्त तक आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एग्जाम में आपको लगभग 30 से 35 दिन का समय देखने को मिलने वाला है। अब हम आते हैं सीटेट की तरफ। आप सभी लोगों को पता है, मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सीटेट भी अभी तक नहीं पास कर पाए हैं, किसी वजह से पास नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो वो लोग टीआरई 4.0 में अप्लाई करेंगे। तो सीटेट के साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 7 जुलाई को जो आपका सीटेट होता है, अगर इसमें आप पास हो जाएंगे तो टीआरई 4.0 में आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अब आपको थोड़ा बहुत समय भी मिल सकता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि पेपर आपको 20 से 25 अगस्त में ही कंडक्ट करा लिया जाए। ये पेपर आपका हो सकता है सितंबर भी चला जाए। ठीक है, आपका पेपर ये सितंबर भी जा सकता है। टीआरई 4.0 की बात कर रहा हूँ, ये पेपर थोड़ा बहुत सितंबर में भी आपको जा सकता है, 20-25 सितंबर तक भी हो सकता है, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करना है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, थोड़ा बहुत ये लोग डिले भी कर सकते हैं। ठीक है,
ये आप मानकर चलिए। तो सीटेट के अभ्यर्थियों को ये बहुत बड़ी मौका है। आप अगर अभी तक सीटेट पास नहीं हो पाए हैं तो मैं कहना चाहता हूँ सीटेट के अभ्यर्थियों से, मेरा टेलीग्राम चैनल पर सीटेट के लिए फ्री कंटेंट आपको दिया जा रहा है, फ्री नोट्स आपको दिया जा रहा है। मेरा जो नंबर है आप उस पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सीटेट का जो भी मैटर है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे आप पीआरटी स्टूडेंट हैं चाहे आप जूनियर के स्टूडेंट हैं। अब हम आते हैं सुपर टेट को लेकर के। आप सभी लोगों को पता है सुपर टेट का बाजार बहुत पूरी तरीके से गर्म है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथी हैं वो लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या सर सच में सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, क्या सच में सर सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। तो मैं आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं सुपर टेट की वैकेंसी पिछले 6 सालों से लगातार आ रही है, पेपर के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग है। अलग क्या है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हार चुकी है, कहीं ना कहीं हार गई है चुनाव। काफी कम सीटें मिली है। उसकी वजह सबसे बड़ी वजह है रोजगार। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। इसी मुद्दे की वजह से सरकार को बहुत कम सीट मिली है। तो सरकार भी समझ चुकी है कि अब हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जो स्टूडेंट है उनको बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अब उनको नौकरी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हमारा एक भी सीट नहीं निकलने वाला है। इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ट्विटर ट्रेंड करना पड़ेगा, इसके लिए आपको धरातल पर भी आकर के अपनी आवाज़ को उठाना भी पड़ेगा। तो आप लोग इसके लिए एक्टिव रहा करिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ जब कोई वीडियो बनाया रहा है तो आप प्लीज़ उसको देखिए, थोड़ा अभी अपने साथियों तक भी शेयर किया करिए, क्योंकि जो सो रहे हैं उनको जगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब ट्विटर पे ट्रेंड कराया जाता है तो आप ट्रेंड कराना चाहिए, क्योंकि जब ट्विटर पे ट्रेंड होता है तो मुद्दा हमारा मीडिया में पहुंचता है, सारी चीज़ न्यूज़ चैनल पे चलता है, सरकार पे कहीं नहीं दबाव बनता है। जब चीज़ें ट्रेंड होती हैं तो सरकार पे दबाव बनेगा, जब सरकार पे दबाव बनेगा तो चीज़ें थोड़ा सा संज्ञान मिल जाती हैं, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो आप सभी साथियों को इतना ही कहूँगा, सुपर टेट की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। मैंने टेलीग्राम पे बता दिया है कि यूपी टेट कब होगा या सुपर टेट कब होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिहार की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट वैकेंसी आ जाए। यहाँ पे सबसे पहले आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यूपी टेट ही देखने को मिलेगा, देन आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। मोटा मोटा आप ये मान कर चलिए जो यूपी टेट की वैकेंसी है, आपको यूपी टेट की जो पात्रता परीक्षा है इसको वैकेंसी तो यूपी टेट को नहीं करा सकता है, ये सितंबर अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है। एंड सुपर टेट अगर आना है उम्मीद पूरी आने की तो आप मान कर चलिए दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।